गुड मॉर्निंग। आज हम जैसे पिछली वीडियो में बात की थी कि बहुभुज, सिर्फ बहुभुज के बारे में पढ़े थे कि बहुभुज क्या होता है ना, बहुभुज के अंतः कोण कौन से होते हैं, बाह्य कोण होते हैं। तो बेटे आज हम क्या करेंगे कि बहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण का योग ज्ञात करेंगे और भुजाओं की संख्या दी हुई हो तो किस प्रकार से हम। तो देखिए सबसे पहले आप ये अच्छी तरह से जानते हैं त्रिभुज। क्या जानते हैं? त्रिभुज क्या होती है? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। अब ये देखो ए बी सी, अब इसका कोण ए बी और सी बताएंगे आप कोई में से, और आप बताओगे किसमें कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग कितना होता है? आप फटाक से बता दोगे कितना होता है, बताओ। शाबाश, 180 डिग्री कोण होता है। कितना होता है? कितना होता है? 100। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये अंतः कोण का। तो बताओ त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग 100 कितनी डिग्री होता है? 80 डिग्री है। अब बेटा अब बात आती है कि तो हम बाह्य कोण का योग कैसे ज्ञात करें? तो आप इस एक भुजा को बढ़ाओगे। सपोज ये कोण मैंने यहां 50 डिग्री का लिखा, तो आपको मैंने 7th क्लास में अच्छी तरह से बताया था कि एक रेखा के एक ही बिंदु पर बने कोण का योग कितना होता है? कितना होता है? एक रेखा, जैसे ये रेखा है, ये रेखा और इसके ये। अब यहां देखो, यहां आपने 50 डिग्री लिखा है, तो यहां कितना आएगा बताओ? अरे कितना आएगा बताओ, कितना आएगा? हाँ बिल्कुल बता सकते हो आप, कितना आएगा कि ये है कैसे कोण है? रैखिक युग्म कोण। कैसे कोण है? रैखिक युग्म कोण है। और रैखिक युग्म कोण का योग कितना होता है? अरे रैखिक युग्म कोणों का योग, रैखिक युग्म कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जानते हो ना? तो अब ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 130 डिग्री। कितना आ जाएगा? 130 डिग्री। कितना आएगा बोलो? 130 डिग्री। तो यहां 130 डिग्री आ गया। अब यहां देखिए, ये मान लो कितने का आपका 80 डिग्री का कोण है, तो ये कितना आएगा? 80 का है तो ये कितना आएगा? 80 का तो ये कितना आ जाएगा? 100 डिग्री का आ जाएगा। फिर ये देखो, यहां एक ही क्रम में बढ़ाएंगे, तो अब मान लो 30 और 50, ये 50 डिग्री का है, तो ये भी कितना आएगा? अब 130 डिग्री। तो बाह्य कोण कितने हो गए? 1 2 और 3। तो बाह्य कोणों का योग कितना हो गया? बाह्य कोणों का योग कितना होगा बताओ? जैसे 130 प्लस 100 और प्लस 130, तो बताओ 360 डिग्री हुआ नहीं हुआ? कितनी डिग्री हुआ? 360 डिग्री। तो त्रिभुज के अंतः कोण का योग तो कितना होता है? त्रिभुज के अंतः कोण का योग तो कितना होता है? 300। अंतः कोण का योग 180 डिग्री और बाह्य कोण का योग कितना होता है बताओ? बाह्य कोण का योग कितना है? ये 360 डिग्री। अब देखो, ऐसे ही हम एक चतुर्भुज लेते हैं, ऐसे ही हम एक क्या लेते हैं? चतुर्भुज लेते हैं। तो यहां ध्यान देने की जो बात है वो कैसे, आपको चतुर्भुज दिया हुआ है, मान लो क्या दिया हुआ है? चतुर्भुज दिया हुआ है, और उस चतुर्भुज ये कोई भी चतुर्भुज ऐसे दिया हुआ है, ये चतुर्भुज है। अब इसके अंतः कोण का योग कितना होगा? तो देखो एक विकर्ण खींच लो आप, ए बी सी और डी। ये चतुर्भुज दो त्रिभुज में बंट गया। कितने बंट गया? दो त्रिभुज। एक तो त्रिभुज ए बी सी है तथा दूसरा त्रिभुज है ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी। अब त्रिभुज, इसके त्रिभुज, इसका योग कितना हो गया? ये मान लो ये है 1 2 3, तो इनका योग कितना हो गया बोलो? कितना हो गया? कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। अब ऐसे ही यहां देखो, ये देखो, ये दूसरा त्रिभुज, ये जैसे इसका कोण 4 है, कितना है? कोण 4 5 और 6, तो कोण कितना है? कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। अब दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ेंगे तो देखो कितना हो गया? 180 और 100, क्योंकि ये पूरा 3 और 4, यानी कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी और प्लस कोण डी,
बराबर 180 प्लस 180 बराबर कितना हो गया 360 डिग्री। कितना हो गया? क्योंकि पूरा योग इन सब का योग कितना हो रहा है 102 त्रिभुज। कितने त्रिभुज बन गए? ये 2 त्रिभुज बन गए। अरे कितने त्रिभुज बन गए? 2 त्रिभुज बन गए। तो दोनों त्रिभुज के कोण का योग कितना हो जाएगा बताओ? कितना होगा? 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? 180 नहीं 180 प्लस 180 बराबर 360 डिग्री हो गया। अब देखो यहां देखिए, आपको अगर पंचभुज दिया हुआ, क्या दिया हुआ? पंचभुज दिया हुआ, तो पंचभुज में आप कैसे निकालोगे? बेटे देखिए पंचभुज, आप ये देखो ये पंचभुज, तो क्या हम ऐसे बना बना के देखें या कोई फॉर्मूला निकाल लें? देखो ए बी सी और डी और ई। अब देखो इसको मैं एक त्रिभुज तो इसमें बांट देता हूं, एक त्रिभुज इसमें, तो कितने त्रिभुज में बट गया? कितने? 1 2 और 3 त्रिभुज बने हैं। इस त्रिभुज का योग कितना होता है? अंतःकोण का योग 180। इसका कितना है? 180 और इसका भी कितना होता है? 180। तो अब देखो 180 आ गया, तो 180 आ गया तो कितना गया? 3 त्रिभुज हो गई। अरे त्रिभुज कितने हो गए? 3 हो गए, और एक का योग 180 डिग्री है, तो तीनों का कितना हो जाएगा बताओ? तीनों का कितना हो जाएगा? 3 गुणा 180 बराबर 540 डिग्री। कितने डिग्री होगा? 540 डिग्री। तो आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए इस बात का कि त्रिभुज की तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक का कितना हो गया? त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग 180 डिग्री है, इसलिए इसलिए क्या बने? बताओ क्या बना? अरे क्या बना? तीन त्रिभुज बन गए और तीनों का योग कितना हो गया? 180 गुणा 3 बराबर कितना हो गया? 540। तो अब देखिए ये कुछ आकृतियां हमें दी हुई हैं जिनमें हमें अक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? कुछ आकृतियां हमें दी हुई हैं जो आपके एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है, इसमें देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, मान लो ये क्वेश्चन है, और इसमें ये तो ये कोण दे रखा है, और एक ये कोण 150 डिग्री दे रखा है, और ये अक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसमें एक्स की वैल्यू ज्ञात करेंगे। दूसरा एक ये है, इसमें आप देखिए ये यहां अक्स है, और उसके बाद में ये 60 डिग्री, और कितना है उसके बाद में ये 120 डिग्री और 100 डिग्री। कितना है? 100 डिग्री। अब मैं इसको आपको बताता हूं। यहां आपको ध्यान देने की जो जरूरत थी वो क्या है? क्या है बताओ? आपको अभी बताया मैंने कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग बराबर कितना होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री होता है। अब यहां देखो ये बहुभुज है, इसलिए इसका क्या आ जाएगा? ये बाह्य कोण है, तो आप ये लिखोगे अक्स प्लस 90 प्लस 150 बराबर कितना लिख दोगे? 360। अब यहां देखो 90 और x प्लस कितना हो गए? 240 बराबर कितना हो गया? 360 डिग्री। तो यहां x कितना आ जाएगा? 360 माइनस के कितने हो गए? 240। तो अब यहां x बराबर कितना गया? 360 में से घटा दो, बोलो तो 0 2 1 120 डिग्री। कितनी डिग्री आ गया? 120 डिग्री। कितना आ गया? 120 डिग्री। तो क्यों आया? देखिए हमने कहा आपको कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। कितने डिग्री होता है? 360। ऐसे ही हम इसको ज्ञात करेंगे। तो इसका जो ज्ञात करेंगे, ये देखो कैसे ज्ञात करते हैं। x प्लस 60 प्लस 100 और प्लस का 120 बराबर 360 डिग्री। कितने डिग्री आ गया? 360 डिग्री। तो यहां ध्यान दीजिए, कोई भी बहुभुज होता है, कोई भी बहुभुज हो, चाहे वो चतुर्भुज हो,
चाहे त्रिभुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षष्ठभुज हो, चाहे अष्टभुज हो, चाहे कोई सा ही 10 भुजाओं वाला संभव बहुभुज भी हो, उनके सभी का बाह्य जो कोण होता है, सभी का जो बाह्य कोण का योग होता है वो 360 होता है। कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री। तो अब यहां देखिए ये कितने हो गए, जोड़ो प्लस जोड़ो 60, 160 और 120, 0, 8, 280, कितने हो गए बोलो? हाँ 160, 160, 100 और 160, 160 में 20 जोड़े 0, 8, 280, तो ये आ गए 280 बराबर 360 डिग्री। तो अब x बराबर कितना हो गया? 360 बाकी 280। तो अब घटा दो, कितना घटाओगे? 360 में से 280 घटाओगे 0, और यहाँ कितने बच गए बोलो? 14 में से 40 डिग्री बराबर कितने आ गए? 40 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 डिग्री आ जाएगी। तो बहुभुज के ऐसे हम कोई भी आपको अगर दिया हुआ हो, अगर आपको कोई भी दिया हो तो आप इसको क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। तो बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब इसमें एक उदाहरण और ले लेता हूं मैं। ये आपके अभ्यास जो है वो अभ्यास है, कितनी है बोलो? कल हमने 3 वो रेखिक समीकरण पूरी पढ़ ली थी। रेखिक समीकरण के सारे सवाल आपको मैंने करवा दिए। आप वीडियो को ध्यान पूर्वक देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आपको कुछ एक क्वेश्चन और कर सकते हैं आप। जैसे ये है आपका, ये कैसे भी हो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखो, इसमें यहाँ अक्ष दे रखा है और यहाँ 130 डिग्री और उसके बाद में ये 100 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और यहाँ 105 डिग्री। कितना है? 105। अक्ष की वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी ज्ञात करनी है? अक्ष की वैल्यू ज्ञात करनी है। अक्ष की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अक्ष की वैल्यू ज्ञात करोगे तो आप सबसे पहले क्या बताओगे? आपको मैंने एक चीज बताई है, वो ध्यान में रखनी है कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? बताओ कितना होता है? बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इसका हल क्या आ जाएगा? इसका हल बोलो क्या आएगा? इसका हल वही, सबको जोड़ दो तो 80 प्लस 130 प्लस 100 प्लस 105 बराबर 360 डिग्री। कितना आ जाएगा? 360। अब इनको जोड़ो, तो इनको जोड़ोगे अक्ष ये कितने हुए बोलो? ये 5 के 5, देखो 1 2 335, 335 बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ देखो, अब क्या करोगे? अक्ष निकालोगे तो 360 डिग्री में से 335 डिग्री निकाल दोगे। कितना निकालोगे? 335। तो अब x बराबर कितना हो गया बोलो? कितना आ गए? 360 में से कितने बचे? 25 डिग्री। कितने आ गए? 25 डिग्री। कितने आए? 25 डिग्री। ध्यान देना। ठीक है, समझ में आई ये बात या नहीं आई? आ गए। अब आपको जो आपका क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि आपको अगर भुजाएं दे रखी हैं तो आप उनको नाम बता सकते हो। तो इनका नाम कैसे बताओगे? बोलिए। हाँ, अब आपको जो बात है वो बताएं कि आपको भुजाओं की संख्या दी गई हो, भुजाओं की संख्या दी और प्रत्येक बाह्य कोण का मान पूछे गए। क्या पूछे गया? प्रत्येक बाह्य कोण का मान। देखिए, निम्न बहुभुज, निम्न बहुभुज, निम्न n भुजाओं वाले बहुभुज, बहुभुज में भी कैसा बहुभुज है? समम्य बहुभुज। कैसा बहुभुज है? समम्य बहुभुज। समम्य बहुभुज के
प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल। अब देखो सम, मैंने कहा सम यानी समान। अगर भुजाओं की संख्या समान है, भुजाओं की संख्या समान है तो क्या होगा? अरे भुजाओं की संख्या समान है तो कोण भी बराबर होंगे, उसके अंतः कोण भी बराबर होगा और उसका बाह्य कोण भी बराबर होगा। तो देखिए इसमें आपको जो भुजाएं दे रखी हैं वो कौन कौन सी हैं? हाँ, मैं इसमें ये प्रश्न थोड़ा ले लिया, आप कोई भी ले सकते हो आप। जैसे पहला है n बराबर 5, n बराबर 7 और ये दूसरा है, और फिर n बराबर 10 प्रत्येक। तो एक मैंने थोड़ा सा आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड आगे इसमें थोड़ा सा ले लिया, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसको ज्ञात करेंगे तो कैसे आएगा बताओ, कैसे आएगा? प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होता है? अब देखो यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। अतः प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होता है? इसलिए फॉर्मूला याद रखना, बहुभुज के यानी कैसा बहुभुज है? सम बहुभुज। तो सम बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण का मान, सम में बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान, ये मैंने आपको पहले ले लिया थोड़ा सा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सारे कोणों का योग कितना? 360, और इसमें किसका भाग दे दोगे? किसका भाग दे दोगे आप? n का भाग दे दोगे। किसका भाग दे दोगे? n का भाग दोगे। अब यहां देखो, यहां आपने देखा कैसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या करेंगे? बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। तो प्रत्येक का क्या होगा? जितनी भुजाएं उतने का 360 में क्या कर दोगे आप? भाग दे दोगे। उसमें किसका भाग दे दोगे? भाग दे दोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर पहला, n बराबर कितना है? 5। ठीक है, तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना हो गया? प्रत्येक बाह्य कोण का मान, प्रत्येक बाह्य कोण का मान बोलो कितना होगा? 360। सूत्र क्या है? सूत्र क्या बताओ? 360 डिग्री बटे n। तो अब 360 बटे कितना आ जाएगा? यहाँ 5 है तो 5। अब भाग देंगे, तो भाग देंगे तो कितना आएगा बोलो? 7 पंजो 35 और 5 कितनी डिग्री आ गया? 72 डिग्री। कितने डिग्री आ गया? 72 डिग्री। ऐसे ही यदि दूसरा क्वेश्चन है, n बराबर कितना आपका? n बराबर 7 है। n बराबर 7, तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा इसका? प्रत्येक बाह्य कोण का मान, प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होगा बताओ? अब वही 360 बटे कितना हो गए? 7। 360 बटे 7। तो अब कोई जरूरी नहीं है, यहाँ 360 बटे 7 है तो पॉइंटों में आ जाएगा। तो 360 में किसका भाग देंगे आप? 7। तो 7 पंजो 35, 5 बार। ठीक है, और बच गया कितना? 0। तो यहाँ कहते हैं 7 एकम 7। ठीक है, और बच के कितने? तो ये इतना आ जाएगा आपका 51 सही 3/7 डिग्री। मैंने एक काल्पनिक संख्या ली थी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब n बराबर क्या है? 10 है। n का मान कितना है? 10 है। तो n का मान, ये काल्पनिक संख्या ली हुई, तो n का मान कितना है? n बराबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये n = 10। तो
तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा? प्रत्येक बाह्य कोण का मान बराबर सूत्र क्या है? 360 डिग्री बटे n, तो बराबर 360 बटे 10, शून्य से शून्य कट की बराबर कितना गए? 36 डिग्री। तो आपने अभी बहुभुज के क्या सीखा? बाह्य कोण का योग कितना होता है, बाह्य कोण का योग कितना होता है और प्रत्येक बाह्य कोण का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस वीडियो में आपको एक सरल सा टॉपिक बताया है कि बहुभुज के बाह्य कोण का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है और प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होता है? 360 बटे n। तो अब भुजाओं की संख्या ऐसे दी है, तो 360 में भुजाओं की संख्या का भाग देने पर आपके बहुभुज का प्रत्येक कैसा बहुभुज? सम बहुभुज। तो सम बहुभुज का प्रत्येक कोण का मान। ठीक है, नेक्स्ट हम अंत्य कोण के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। इंटरेस्ट लेके पढ़ो।